नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसके ज़रिए आप मुझसे वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग जो भी आपको करना है कर सकते हो और मुझसे आप बात भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग ये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिख रहा है कॉल मी फोर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद में मेरी अवेलेबिलिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मैं कब से कब रहूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने अवेलेबिलिटी रखा हूँ। यहाँ पर मैं 11 बजे से 8 बजे तक आपको सुबह 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हो, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे ऑडियो कॉल हो। तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी फॉल्ट में फंसते हो, ठीक है, जब भी आप किसी कॉल में किसी कंप्लेन या किसी टीवी की प्रॉब्लम में फंसते हो, तो आप मुझे यहाँ से कॉल कर सकते हो, जिसके ज़रिए मैं यहाँ से सपोर्ट पूरा का पूरा करूँगा, ये मेरा वादा है। तो अगर आप एक कॉल भी करते हो तो मैं जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा, ताकि आप एक बार में ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं अपना अवेलेबिलिटी चेक बता दिया हूँ, इसलिए ताकि आप उसी टाइम पे कॉल करो। अदरवाइज़ आप डिफरेंट टाइम पे कॉल करोगे तो मैं आपको फ्री नहीं रहूँगा या फिर कुछ अलग काम करता रहूँगा, तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए और ख़ासकर इसी ऐप के थ्रू कॉल करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिनट 5 रुपीज़ रखा है। तो यहाँ पर जो आप कॉल करोगे तो आपके जो एटीएम से या फिर आप कहीं से भी जब आप इसके अंदर पैसे ऐड करोगे तो आपको यहाँ से पर मिनट का 5 रुपये मेरे अकाउंट करते रहेगा और मेरे खाते में आते रहेगा। इससे क्या रहेगा, मुझे भी थोड़ा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी आपका फॉल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या है था, मैं भी आपको अपना टाइम दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ तो चार्ज करूँगा। ओके, जिससे आपका भी यहाँ से फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। आपको यहाँ से क्या रहेगा कि मैं इस तरह से आपको फॉल्ट बताऊँगा कि ताकि आपका वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाए, चाहे वो एलसीडी का हो, चाहे वो एलईडी का हो, चाहे वो सीआरटी का हो, या आपको मुझसे बात भी करनी है तो भी आप उसी रेट से आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम को सलूशन भी पा सकते हो। ओके, अगर सपोज़ करो कोई आपको सामान चाहिए रहेगा या फिर कोई आपको किसी एलईडी टीवी में आपको दिक्कत कोई भी आ रही है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आप पूछ सकते हो इस एप्लीकेशन के ज़रिए। तो बात आई कि आप मुझे सर्च कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पर जाना है, सर्च में यहाँ पर डालना है मेरा नाम। क्या डालना है, ARU अरुण कुमार MAURY मौर्य @ देखो यहाँ नीचे आ गया है। ठीक है, इसके बाद में CM4। ठीक है, इसको आपको जैसे ही प्रेस करोगे, ये देखिए मेरा जो स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा, वो आपको यहाँ पर दिखते रहेगा। उसके बाद में आपको अगर कॉल करना है तो यहाँ पर लिखा है आपको ऑडियो कॉल 5 रुपया पर मिनट और वीडियो कॉल भी 5 रुपया पर मिनट। वीडियो कॉल इसलिए कि ताकि आपको कोई फॉल्ट रहे तो आप बोलोगे सर मेरी टीवी में ऐसा फॉल्ट आ रहा है, तो आपके बताने में और मुझे देखने में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, आप जो बताते हो और मैं किस तरफ से उसको देखता हूँ वो भी एक बात है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ से वीडियो कॉल करके मुझे वो फॉल्ट भी दिखा सकते हो लाइव, और आपको मैं उसका सलूशन भी एकदम लाइव बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से वीडियो कॉलिंग काफ़ी अच्छा होता है और क्लियर रहता है। इसलिए आपका दोनों काम यहाँ से हो जाएगा और इजी वे में हो जाएगा, ताकि आपका कम से कम खर्चे में आपका एक टीवी रिपेयर तो हो ही जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक कॉम्बो बोर्ड के बारे में देखने वाले हैं। कॉम्बो बोर्ड मतलब होता है कि जो उसमें पावर सप्लाई और इन्वर्टर बोर्ड एक ही में फिट हो और साथ साथ मदर बोर्ड भी हो, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बो बोर्ड। तो कॉम्बो बोर्ड मतलब पावर सप्लाई, इन्वर्टर बोर्ड और मदर बोर्ड, तीनों चीज़ें। तो आजकल के जो मार्केट के बोर्ड आ रहे हैं उसको ज़्यादातर कॉम्बो बोर्ड आ रहे हैं। तो कॉम्बो मतलब हो गया वही पावर सप्लाई और बैकलाइट सर्किट उसी में दिया है। बाकी मदरबोर्ड आपका वही है जो आपको P56 U11.02 में यूज करते हो, 59 में यूज करते हो, वही मदरबोर्ड है इसके अंदर। ठीक है, और मदरबोर्ड का रिपेयरिंग का फंडामेंटल बिल्कुल वही है जैसे आप उसको रिपेयर करते हो, बशर्ते इसके अंदर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई और बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट दे दिया है, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ओके, तो सबसे पहले इसमें 12 वोल्ट आउट होगा। तो जैसे कि उसमें 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, 12 वोल्ट की अडाप्टर दो या 12 वोल्ट की सप्लाई दो, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको मैं यहाँ पर फर्स्ट एक 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये 12 वोल्ट एक डायोड के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 2 डायोड का एक पैकेज
2 डायोड का एक ही पैकेज बना के एक ट्रांजिस्टर ऐसा पैकेज बनाया हुआ है और उसके अंदर 2 डायोड बिल्ड किया है। उसके अंदर ऊपर देखो सिंबल ही बना हुआ है 2 डायोड का। तो इसके एनोड पे दोनों एक ही पैड पे शॉर्ट है और कैथोड से उसके आउटपुट ले रहा है। ओके, इसके अंदर ऐसे भी बैकलाइट ड्राइविंग का सर्किट है। तो बैकलाइट ड्राइविंग के सर्किट के लिए भी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट के लिए आपको यहाँ पर 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी आप बहुत में 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 113 वोल्ट, 115 वोल्ट, 120 वोल्ट, तो अलग अलग सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर 36 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सेम एक डायोड आपको उसके बाजू में दिख रहा है, ठीक है। उस डायोड के ऊपर आपको कितना वोल्ट चेक करना है? 36 वोल्ट चेक करना है। ओके, जैसे उस पर 36 वोल्ट आएगा वो जाएगा आपको बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट के अंदर। ओके, तो वो बैकलाइट ड्राइविंग सर्किट क्या करेगा? आपका बैकलाइट चलाने का काम करेगा। तो उसको इनेबल और डिसेबल कहाँ से मिलेगा? उसके मदरबोर्ड से ही मिलेगा। ओके, तो 36 वोल्ट आपको वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद बाकी सर्किट हम लोग और देखते हैं। अब 12 वोल्ट का यूज करके क्या कौन कौन सा वोल्टेज बनाता है अभी हम लोग वो देख लेते हैं। ओके, अब उस 12 वोल्ट का यूज करके आपको यहाँ पर 5 वोल्ट बनाएगा। सबसे पहले क्या बनेगा? 5 वोल्ट। उसके लिए 5 लेग की आईसी लगी हुई है जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? 5 वोल्ट बनाने की। यहाँ पर देखो 6 लेग की एक आईसी लगी हुई है। 6 लेग की आईसी क्या करेगी? वो 5 वोल्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो 5 वोल्ट नहीं बनता है तो आपको उस आईसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो आप वो आईसी रिप्लेस कर दोगे तो आपको वहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाएंगे। लेकिन 5 वोल्ट वो आईसी डालने से, अगर आईसी आपकी उड़ी है, अगर आपको 5 वोल्ट उस पर नहीं मिल रहा है तो आईसी डालने से पहले कॉइल का इम्पीडेंस आपको चेक कर लेना है। फॉरवर्ड बायस में आपको 300-250 के ऊपर दिखाएगा और रिवर्स बायस में आपको 1000 के ऊपर दिखाना चाहिए। अगर वो शॉर्टिंग दिखा रहा है तो और आईसी डालोगे फिर से उड़ जाएगा। अगर वो कॉइल पे शॉर्टिंग है तो आपको ग्राउंड से उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको आईसी डालना है। अगर आईसी ख़राब रहेगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको कॉइल पे उसका इम्पीडेंस चेक कर लेना है। फॉरवर्ड बायस में 300 ओम्स या 250 ओम्स के आसपास दिखाएगा और रिवर्स बायस में आपको 1000 ओम्स के ऊपर जाएगा। ओके, अगर ऐसा दिखा रहा है तो आईसी डालोगे तो वो आपका काम हो जाएगा। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो आईसी डालोगे तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर 6 लेग की आईसी देखो छोटी सी लगी हुई है। ये आईसी आपको किसी भी बोर्ड में मिल जाएगी, इन्वर्टर बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में जहाँ पर 5 वोल्ट बनता है वो आईसी निकाल के आप डाल दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब 5 वोल्ट बन गया। तो 5 वोल्ट बनने के बाद अब बनेगा हमारा 3.3 वोल्ट। तो अब वहाँ पर देखिए एक 3.3 वोल्ट सप्लाई इन लिखा है, इन स्टैंड बाई कंडीशन। तो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट सब स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जैसे ही 5 वोल्ट बनेगा वहाँ पर से 3.3 वोल्ट आउट हो जाएगा। तो उस ट्रांजिस्टर पे आपको आईसी लगा हुआ है 3.3 वोल्ट का। तो उसके फर्स्ट पिन पे आपको लास्ट पिन पे आपको 3.5 वोल्ट इन होगा और सेकेंड पिन से उसके 3.3 वोल्ट आउट होगा। 5 वोल्ट इन, 3.3 वोल्ट आउट। वैसे ही 1.2 वोल्ट के लिए एक 5 लेग की आईसी लगी हुई है जो कि एक बक कन्वर्टर बनाया हुआ है। तो वो क्या करेगा? 5 वोल्ट से 1.2 वोल्ट आपका बनाने का काम करेगा। तो जैसे कि 6 लेग की आईसी क्या कर रही है? 5 वोल्ट बना रही है, वैसे ही 1.2 वोल्ट एक 5 लेग की आईसी बना रही है और 3.3 वोल्ट के लिए एक 3 लेग की आईसी लगाया हुआ है। तो ये सभी जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रहा है, सपोज करो कि आपका 1.2 वोल्ट नहीं बन रहा है तो आईसी आपको चेंज करना है। चेंज करने से पहले उसका इम्पीडेंस वही उसी तरीके से चेक करना जैसे मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। अगर ये 1.2 वोल्ट है, अगर रिवर्स बायस में आपको 500 550 का भी दिखा दिया तो भी सही है और फॉरवर्ड में आपको 150 200 भी दिखा दिया तो भी आपको सही है। ओके, वैसे 3.3 भी आपको चेक करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में उतना दिखाना चाहिए। ओके, अगर ये जो आपको बताया 5 वोल्ट की आईसी और 1.2 वोल्ट की आईसी आपको किसी भी चाइना के मदरबोर्ड में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उठा के यहाँ से लगा दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सारे मदरबोर्ड में जो चाइना के मदरबोर्ड आते हैं सब में यही आईसी यूज करता है। ओके, कोई स्पेशल आईसी यहाँ पर यूज नहीं करता, सब में वही आईसी यूज करता है और 1.2 और 5 वोल्ट बनाने का यूज़ करता है। वहाँ पर एक और चीज़, एक ट्रांजिस्टर मैं दिखाया हूँ, ट्रांजिस्टर या किसी में आईसी यूज होता है तो जो कि पैनल के वीसीसी के लिए ज़रूरत पड़ता है। वो जब स्टैंड बाई आपको ऑन होता है तब एक छोटा सा ट्रांजिस्टर मैंने वहाँ पर मार्क किया है। उसके ठीक बगल में एक फ्लैश भी है। तो 3.3 वोल्ट बन के उस फ्लैश के पिन नंबर 8 पे आती है।
ओके। तो पैनल की जो वीसीसी सप्लाई होती है वो आपको 12 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट डायरेक्ट ही उस ट्रांजिस्टर पे आके रुका रहता है। उसके बाद जैसे ही इनेबल आता है वैसे ही आपका वो वोल्टेज सीधा पैनल के लिए पास हो जाता है। तो अगर आपका पैनल पे वीसीसी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उसके अगर जिस पिन पे आपका उसका वीसीसी आ रहा है, सपोज करो पिन नंबर 1 पे वीसीसी आ रहा है लेकिन पिन नंबर 3 पे नहीं आ रहा है, तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 डायरेक्ट शॉर्ट कर दोगे तो आपका वीसीसी पैनल में पहुँच जाएगा। लेकिन कब शॉर्ट करना है? जब आपका डेटा लाइन जा रहा है पैनल पे तब। सिर्फ वोल्टेज मिसिंग है, डेटा लाइन आपको 1.2 वोल्ट चेक करना है, 1.2 वोल्ट पैनल पे जा रहा है लेकिन वीसीसी नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको शॉर्ट कर देना है तो आपका काम हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप ये काम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सप्लाई है वो है 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट जो होता है उसको बनने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 5 वोल्ट से 1.8 बनाने का काम करेगा आफ्टर स्टैंड बाई के बाद में। तो स्टैंड बाई में आपका कौन कौन सप्लाई बढ़ रहा है? 5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। ठीक है, और पैनल वीसीसी कब जाएगा? जब आपका स्टैंड बाई रिलीज होगा तब। वैसे ही 1.8 वोल्ट कब बनेगा? जब आपका स्टैंड बाई रिलीज होगा तब। जैसे आपको 12 वोल्ट से सबसे पहले कौन सप्लाई बनी? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से फिर 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट से 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट के बाद में आपका पैनल का भी स्टैंड बाय रिलीज होने का कंडीशन रेडी रहेगा। उसके बाद में आपका 1.8 वोल्ट बनेगा, उसके बाद में पैनल का वीसीसी जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3.3 वोल्ट है वो आपको फ्लैश पे ही जाएगा, फ्लैश के पिन नंबर 8 पे जाता है, तो ताकि आपका जो कम्युनिकेशन हो सके फ्लैश और मेन आईसी कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए उसको 3.3 वोल्ट चाहिए रहता है। ओके, 1.8 वोल्ट चाहिए रहता है उसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए, रैम यूज होता है तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा 1.8 वोल्ट। अगर ये सप्लाई सभी है, अगर फिर भी आपका स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है तो आपका एक बार प्रोग्राम करके देखिए फ्लैश को, अगर फिर भी नहीं रिलीज हुआ तो आपका मेन आईसी फिर ख़राब है। ठीक है, अब ध्यान से एक बार देखोगे तो यही जो सप्लाई आपको इसमें बन रही है वही सेम सप्लाई आपको जो आपका यूनिवर्सल बोर्ड आता है V59, V56, U11 सेम आईसी यूज हुआ है, सेम कॉन्फ़िगरेशन उसका है और सेम इसके 1.25 वोल्ट और 3.3 वोल्ट के लिए जो रेगुलेटर यूज करता है बिल्कुल सेम का सेम वही यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी आईसी इसमें सब अवेलेबल नहीं है तो आप आपके पास अगर वो बोर्ड है तो आप डायरेक्ट निकल के उसमें से डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर आपको अगर समझ लो 5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो 5 वोल्ट का मॉड्यूल लगा दीजिए जो कि डीसी ड्राइवर होता है, 1.2 वोल्ट भी रहता है उसमें, 3.3 वोल्ट भी रहता है, वो सारी चीज़ें लगा देंगे आपका तो पर्टिकुलर वोल्टेज बन जाएगा। लेकिन लगाने से पहले आपको उसका इम्पीडेंस चेक करना रहता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, जैसा मैं बताया हूँ। ओके, तो फॉरवर्ड में आपको जितना कम वोल्टेज रहेगा उतना कम आपको ओम्स दिखाएगा। ओके, लेकिन शॉर्टिंग दिखा रहा है तो डाल के कुछ मतलब नहीं। ओके, चलिए।